अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर रफ़ीक रासिक आपकी खिदमत में हाजिर है। ड्राइवर हजरात ड्राइविंग टेस्ट देते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं, आइए देखते हैं। पहले टेस्ट का आगाज़ हो चुका है। ड्राइवर सीट बेल्ट बांध रहा है। गियर लगाने में भी इसको मुश्किल का सामना है। सीट बेल्ट बांधने के बाद इसने मिरर को एडजस्ट नहीं किया। हालांकि होता ऐसा है कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले मिरर को एडजस्ट करते हैं, साइड मिरर को, बैक व्यू मिरर को एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद सीट बेल्ट बांधा जाता है, फिर गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है। तो ये आपके ज़हन में रहे कि एलटीवी के लिए ट्रैक का दरमियानी फासला 12 फुट और मोड़ पर यह फासला 14 फुट रखा जाता है। अब देखते हैं ड्राइवर क्या करता है। आमतौर पर गाड़ी का फ्रंट बम्पर जो है वो इस कोन के साथ, जैसा कि आप टकराया है, टकरा जाता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप गाड़ी को आगे की तरफ लेकर आते हैं तो आपको चाहिए कि आप बाएं तरफ वाली कोनों के साथ साथ गाड़ी को लेकर आएं, ताकि मोड़ जो है आसानी के साथ काटा जा सके। अब ड्राइवर जो है वो आखिरी कोन तक पहुंच चुका है। अब गाड़ी को वापस लाना है। इसका बेहतरीन तरीका और गुर ये होता है कि आप वापस आते हुए गाड़ी को रिवर्स करते हुए दाएं तरफ वाली ड्राइवर साइड वाली कोनों के साथ साथ कम से कम 1 फुट का फासला रखते हुए गाड़ी को वापस लेकर आएं। और जैसे ही गाड़ी आपकी टर्निंग पॉइंट कोने वाली कोन के पास उसका पिछला व्हील आता है, आपको चाहिए कि गाड़ी को वहां पर रोक दें। अब देखते हैं ये ड्राइवर ये जो तकनीक मैं आपको बता रहा हूँ इस पर अमल पैरा होता है या नहीं। अगर ये ऐसा करेगा, कोने वाली कोन टर्निंग पॉइंट जहाँ पर गाड़ी को लाकर रोकेगा और गाड़ी को राइट साइड पे गाड़ी का स्टीयरिंग फुल घुमाएगा, तो आसानी के साथ गाड़ी जो है पीछे ट्रैक में आ सकती है। लेकिन इसने टर्निंग पॉइंट वाली कोन के साथ जाते हुए भी गाड़ी टकरा दी थी और वापसी पर भी कोने वाली कोन के साथ पिछला व्हील जो है वो टच हो चुका है और इस तरह ये फेल हो गया है। अब देखें जी, दूसरे टेस्ट का आगाज़ हो चुका है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आगे आते हुए आपको बाईं तरफ वाली कोनों के साथ साथ गाड़ी को लाना चाहिए, और ये ड्राइवर भी ये गलती कर रहा है कि ये बाएं तरफ वाली कोनों के साथ साथ नहीं आ रहा। अब जैसे ये मोड़ पर पहुंचेगा, 14 फुट का फासला है मोड़ पर, लेकिन ये गाड़ी को बराबर तरीके से मोड़ नहीं सकेगा और कोन दाएं या बाएं किसी जगह टकरा सकती है गाड़ी। ये देखें जी, दाएं तरफ वाली जो कोने वाली कोन है उसके साथ पिछला व्हील वो टकरा चुका है। एक लिहाज से ये फेल हो चुका है, लेकिन इसको रोका नहीं गया। देखते हैं कि ये वापसी पर भी यही गलती करता है या नहीं। आगे जाते हुए गाड़ी ले जाना आसान है, लेकिन वापस लाते हुए गाड़ी लाना कदरे मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वापस आते हुए गाड़ी को रिवर्स करते हुए दाएं तरफ वाली कोनों से कम 1 फुट का फासला रखा जाता है और गाड़ी को पीछे टर्निंग पॉइंट जो कोने वाली कोन है उसके पास लाकर गाड़ी को रोका जाता है। ये तकनीक है, ये गुर है, ये तरीका है। तो ये कोने वाली कोन के पास बिल्कुल पहुंच चुका है। ये कोने वाली कोन है। अगर यहाँ पर लाकर ये गाड़ी को फुल घुमाए तो गाड़ी बिल्कुल अपनी असल जगह पर, असल ट्रैक में वापस आ जाएगी। तो ये ड्राइवर ने वापसी पर इस तकनीक को अप्लाई किया है और यहाँ पर गाड़ी को फुल घुमा रहा है। अब देखते हैं गाड़ी ट्रैक में वापस आती है या नहीं। मेरा ख्याल है कि गाड़ी ट्रैक में वापस आ जाएगी, क्योंकि इसने टर्निंग पॉइंट पर लाकर गाड़ी को मुकम्मल तौर पर स्टीयरिंग को दाएं तरफ घुमा दिया था और ये गाड़ी अब जो है वापस आ रही है। अब तीसरे टेस्ट का आगाज हो चुका है। हम देखते हैं कि ये ड्राइवर क्या क्या गलतियां करेगा। देखें जी, इस ड्राइवर ने भी साइड व्यू मिरर और बैक व्यू मिरर को एडजस्ट नहीं किया। हालांकि शीशे जो हैं, साइड व्यू मिरर, ये बड़ी अहमियत रखते हैं ड्राइविंग टेस्ट में। जो ड्राइवर हजरात इन शीशों का इस्तेमाल करते हैं
वो आसानी के साथ ये टेस्ट पास कर जाते हैं। आगे जाते हुए इस ड्राइवर ने भी वही गलती की जो पहले ड्राइवर ने की कि आगे जाते हुए इसने बाएं तरफ वाली कोनों के साथ साथ गाड़ी को नहीं रखा और गाड़ी का मोड़ जो है वो ऊपर से नहीं काटा और टर्निंग पॉइंट वाली जो कोन है, कोने वाली कोन, उसके साथ गाड़ी का पिछला व्हील वो टकरा गया और इस तरह ये ड्राइवर भी फेल हो चुका है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि ये गाड़ी वापस लाते हुए भी कोई गलती करता है कि नहीं। एक बात ज़हन में रहे कि LTV के लिए एक मर्तबा गाड़ी आगे करने का चांस बिल्कुल नहीं होता। वो कार के टेस्ट के लिए होता है कि आपके पास एक चांस होता है कि अगर आप पीछे की तरफ आ रहे हैं और आपको ये खतरा महसूस होता है कि आपकी गाड़ी कोने वाली कोन के साथ टकरा जाएगी, तो आप एक मर्तबा गाड़ी आगे कर सकते हैं। तो देखें ये ड्राइवर फिर वही गलती कर गया, गाड़ी का पिछला व्हील जो है वो कोने वाली कोन के साथ टकरा चुका है। फेल तो ये पहले ही हो चुका था, लेकिन अब फिर ये फेल हो गया है। हम देखते हैं कि अब भी ये गाड़ी को ट्रैक में लेकर आता है या नहीं। मुश्किल हो जाता है जब आप तकनीक पर अमल पैरा नहीं होते, तो फिर किसी भी ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना मुश्किल हो जाता है। जी अब ये ट्रैक में गाड़ी वापस ला रहा है, लेकिन ये ड्राइवर ऑलरेडी पहले ही फेल हो चुका है। नाजरीन, LTV ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र की हद 22 साल है, जिसके लिए डॉक्टरी मेडिकल भी ज़रूरी है। चौथे टेस्ट का आगाज़ हो चुका है। ये ड्राइवर बड़ी खूबसूरती के साथ गाड़ी को बाएं तरफ वाली कोनों के साथ साथ लेकर आया है। इसके लिए मोड़ काटना मुश्किल नहीं होगा और ये देखें, इसने बड़ी खूबसूरती के साथ मोड़ काट कर आखिरी कोन की तरफ रवां दवां है और अब ये गाड़ी आखिरी कोन तक पहुंच चुकी है और रिवर्स हो रही है। तरीका वही है कि वापस आते हुए आपको दाएं तरफ वाली कोनों के साथ साथ रहना है, जिस तरह की ये ड्राइवर आ रहा है। और जैसे ही गाड़ी का बैक व्हील, पिछला टायर कोने वाली कोन के बराबर आए, तो गाड़ी को दाएं तरफ स्टीयरिंग को फुल घुमा देना चाहिए और ये ड्राइवर इसी तकनीक को फॉलो कर रहा है। और देखें, ये ड्राइवर गाड़ी को ट्रैक में ले आया है और किसी तरफ भी गाड़ी नहीं टकराई, ना दाएं ना बाएं, और प्रॉपर ट्रैक में गाड़ी वापस आ रही है। इस तरह इस ड्राइवर ने अपना टेस्ट जो है LTV टेस्ट वो पास कर लिया है। अब पांचवें और आखिरी टेस्ट का आगाज हो चुका है। ये ड्राइवर बाएं तरफ वाली कोनों के साथ साथ गाड़ी को नहीं ला रहा। हम देखते हैं कि ये मोड़ काट सकता है या नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप तकनीक को फॉलो नहीं करेंगे, मोड़ ऊपर से नहीं काटेंगे, तो आपके लिए मोड़ काटना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। और LTV लाइसेंस के लिए, LTV टेस्ट के लिए मार्जिन बहुत कम होता है गलती करने का। आपने बहुत एहतियात से, ध्यान से इस टेस्ट को पास करना होता है। ये देखें जी, इस ड्राइवर ने गाड़ी आगे तो ले गया है, आखिरी कोन तक ले गया है, लेकिन इसको चाहिए था कि जब आगे आखिरी कोन तक जाए तो गाड़ी को राइट साइड पे रखे, क्योंकि आपने वापस आते हुए राइट साइड वाली कोनों के साथ साथ 1 फुट का फासला रखते हुए गाड़ी वापस लाना आती है। फासला ज़्यादा है, लेकिन अब देखते हैं, अगर ये कोने वाली कोन के पास आ जाता है, टायर व्हील आ जाता है और 1 फुट का फासला होता है और गाड़ी को ये राइट साइड पे गाड़ी का स्टीयरिंग फुल घुमा देता है, तो फिर गाड़ी जो है वो अपने असल ट्रैक में आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि इसने ऐसा ही किया है। जैसे ही गाड़ी टर्निंग पॉइंट कोने वाली कोन के बराबर उसका पिछला व्हील आया, इसने गाड़ी को ये फुल घुमा दिया और ये देखने को घुमा रहा है और गाड़ी अब अपने असल ट्रैक में आ चुकी है और इस ड्राइवर ने भी अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है।
उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान।